हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। पॉइंट ए दिया गया है -2, एंड बी पॉइंट दिया गया 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है। ये लाइन सेगमेंट ए बी में, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है और इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट आपके बनते हैं इस लाइन के अंदर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे वही 4 इक्वल पार्ट इसके बन जाएंगे। किस टाइप से देखिए, तो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 3 लाइनें इसमें खींचनी पड़ेंगी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। यानी इस लाइन को 3 पार्ट्स में हमने बांट दिया। तो मान लिया मैंने इसको S, इसको R, इसको T, 3 पॉइंट मैंने मान लिए। अब इसमें देख लीजिए 4 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटना है, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। यानी ये लाइन ए बी हो गई, इसके 4 इक्वल पार्ट क्या हो गए, AR, RS, ST और TB, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ऐसे देख लीजिए, AR इक्वल टू RS इक्वल टू ST इक्वल टू BT, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब हर चूंकि इक्वल पार्ट्स है इसलिए सबका रेशियो 1:1 ही होगा। यानी रेशियोज मान लीजिए, रेशियो ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा 1, तो RS का भी रेशियो 1, ST का भी रेशियो 1 और BT का भी रेशियो 1, सबका 1:1 होगा, तभी तो इक्वल पार्ट होंगे। ठीक है ना। अब इसके अंदर तो इक्वल पार्ट में बांटने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, RS और T के कोऑर्डिनेट मालूम करने पड़ेंगे। इनके कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे तो हमको सबके इक्वल पार्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर A और B के तो पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ए बी लाइन के मिड पॉइंट को S को हम निकालेंगे तो सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे, तो हमको S का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हम क्या लगा लेते हैं, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का यूज कर लेते हैं। यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिड पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का मिड पॉइंट S, ये हमको निकालना है। तो फार्मूला क्या बन जाता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला हो जाता है। तो S निकाल लेते हैं हम, S के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ S इक्वल टू क्या बन जाता है, x इक्वल टू ये x1 y1 x2 y2, राइट। तो x1 हो गया -2, x2 हो गया 2, तो -2 + 2/2 और y की क्या हो जाती, y1 + y2 यानी 2 और +8/2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2 में से +2, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो क्या हो गया 0/2, और y इक्वल टू क्या हो गया 8 और 2 10, x इक्वल टू क्या हो गया 2 से इसको डिवाइड करा तो 0 हो गया, और y इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 5 हो गया। तो कोऑर्डिनेट हमारे S के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ S, कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या बन गया 0,5। ठीक है ना। अब हम AS के मिड पॉइंट R को निकाल लेते हैं। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ AS, यानी R जो है AS का मिड पॉइंट हो गया। तो A के पॉइंट क्या है -2,2 और S क्या आ गया 0,5। ठीक है ना। तो ये x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमने लगा दिया। x इक्वल टू क्या हो गया -2 + 0/2,
और y इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी 2 + 5 अपॉन 2। x इक्वल टू क्या हो गया, -2 में से 0 चला गया तो क्या हो गया, -2/2। और y इक्वल टू क्या होगा, 5 और 2 7/2। 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, s इक्वल टू क्या हो गया, -1 और y इक्वल टू 7/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r इक्वल टू -1 और 7/2, ये कोऑर्डिनेट हमारा r का आ गया। अब हम कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ t निकाल लेते हैं, bs का मिड पॉइंट t निकाल लेते हैं सेम इसी फार्मूले से। तो क्या लिख देंगे, t इज द मिड पॉइंट ऑफ bs। तो ये फार्मूला ये लग जाएगा, s इक्वल टू b और s इसका हम लिख लेते हैं। तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 2,8, s का हो गया 0,5। तो x1 हो गया आपका 2 और x2 हो गया 0, यानी 2 + 0/2। फार्मूला यही होगा मिड पॉइंट का। y इक्वल टू y1 + y2, y1 + y2 यानी 8 + 5/2। s इक्वल टू क्या हो गया, 2 में 0 को ऐड करा 2/2। y इक्वल टू 8 और 5 13/2, 2 1 जा 2 1 जा। x इक्वल टू क्या हो गया 1 और y इक्वल टू 13/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ r इक्वल टू 1,13/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ t 1,13/2। अब आप क्या देख रहे हैं, r का, s का और t का, यानी r s t इन चारों के कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो गए हैं, ये कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। तो इन तीन के 1 2 3 और a और b के पहले से दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 इन पांचों पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट मिल गए। तो इनके जब कोऑर्डिनेट मिल गए तो हमारा क्या हो गया, ये सभी पार्ट्स जो हैं चूंकि इक्वल हैं, AR इक्वल टू RS इक्वल टू ST इक्वल टू BT, सभी इक्वल हैं, रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, यानी 1:1:1:1:1, ठीक है ना, सभी का रेशियो 1 हो जाता है। तो 4 इक्वल पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस are 3,0 4,5 -1,4 and -2,-1 टेकन इज ऑर्डर। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस आपको बताना है। एरिया ऑफ रोम्बस, सबसे पहले तो आप इनके वर्टिसेस देख लीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस हो गया आपका, ये रोम्बस बन गया, इसके A B एंड C और D ये 4 आपके वर्टिसेस हो गए, ये सब डायगोनल्स हो गए, AC और BD 2 डायगोनल्स हो गए। क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब इसके 4 वर्टिसेस हो गए, ये यानी ABCD। तो A हो गया आपका 3,0, B हो गया आपका 4,5, C हो गया -1,4 और D हो गया -2,-1। अब इसके अंदर आप क्या करते हो कि इसको निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हो, यानी AC और BD इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को आप निकालते हो। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या हो गया, AC इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। A पॉइंट आपका हो गया 3,0 और C पॉइंट हो गया आपका -1,4, x1 y1 x2 y2। x1 x2 - x1 यानी x2 - 1 और माइनस x2 हो गया, वो x1 हो गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया आपका 4 माइनस y1 हो गया आपका 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, माइनस माइनस ऐड होकर के सिंबल माइनस, 3/4 का होल स्क्वायर प्लस
4 में माइनस को ऐड कर, वो 4 में से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, 4 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करा तो 16 और माइनस माइनस प्लस, 4 4 या 16, इन दोनों को ऐड कर दिया, 16 और 16 32। इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 1 जा 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी कितना हो जाता है 1 2 3 4 5, 3 4 5। इसमें 2 2 के पेयर बन गए, दोनों पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ गया, स्क्वायर रूट पे क्या बचा 2, यानी 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 2। आपका ये वैल्यू आ गई किसकी, AC की। अब आप निकाल लीजिए BD। तो B इक्वल टू 4, 5 और D इक्वल टू -2, -1, x1 y1 x2 y2। आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लीजिए। BD इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 -2 माइनस x1 हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हो गया -1 और y1 हो गया 5 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाता है, माइनस माइनस सिंबल माइनस हो गया, 4 और 2 ऐड हो गया का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ऐड हो गया सिंबल माइनस, 5 1 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6 6 या 36 प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 6 6 या 36, दोनों को हमने ऐड कर लिया तो 72। 72 के फैक्टर क्या हो गया, 2 3 जा 2 6 जा 12, इसको करा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, तो क्या बन गया ये देखिए, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका और इसका पेयर ले लिया तो ये दोनों नंबर में से एक एक नंबर बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर बचा 2, तो कितना हो गया 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 2। अब फार्मूला आपका क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी AC इंटू BD। तो AC आपका क्या हो गया, AC आपका आ गया है 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ लिख दिया, और BD आपका क्या आ गया है 6 स्क्वायर रूट 2। 6 और 4 का मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 इंटू स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 2 2 कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा 24 स्क्वायर यूनिट, यानी आपका ये आंसर क्लियर हो जाता है। ओके।